जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के बीच विभाजनकारी राजनीति करने के लिए आई थी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, कृषि मंत्री एवं पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा सहित भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष 40 स्टार प्रचारक झारखंड में आदिवासियों के बीच हिंदू मुसलमान, हिंदू ईसाई, बांग्लादेशी घुसपैठिए, आदिवासी बेटियों को छीनने की बातें, संताल परगना के डेमोग्राफी के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को जिम्मेदार बताना, बंटोगे तो कटोगे नारा से डराने की कोशिश करना, बुलडोजर न्याय से डराने की कोशिश करना, आदिवासियों का आरक्षण मुसलमानों को दे देने की बातें, कितने ही झूठ और जुमले इन लोगों ने आदिवासियों के बीच में फैलाए। और उसका नतीजा यह हुआ कि झारखंड के 28 रिजर्व सीटों में से सिर्फ एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत पाई। वो अभी झामुमो से भाजपा में गए चंपई सोरेन की सीट। आदिवासी रिजर्व सीटों में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 20 सीटों पर जीत हासिल की तो कांग्रेस ने जगन्नाथपुर, खिजरी, मांडर, सिमडेगा, कोलेबिरा, लोहरदगा और मनिका में 7 सीटों में जीत हासिल की। फिर एक बार यह साबित हो गया कि झारखंड की सत्ता आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन तथा सरना धर्म कोड से होकर ही जाती है। आदिवासी सिर्फ अपने रिजर्व सीट पर ही जीत या हार निर्धारित नहीं करते, बल्कि 17 अन्य सीटों पर भी चुनाव के परिणाम को प्रभावित करने की स्थिति में है, जिसका असर हमने इस बार के विधानसभा चुनाव में देखा। झारखंड की पहचान में आदिवासी और मूलवासियों की सांस्कृतिक और सामाजिक एकता की अपनी पहचान है। अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों की भूमिका झारखंड निर्माण में आप इनकार नहीं कर सकते। झारखंडी संस्कृति और समाज को तोड़ने की कोशिशों को भी आदिवासी समाज के नेतृत्व में झारखंड की जनता ने नकार दिया। इसीलिए कुर्मी आंदोलन से निकले जयराम महतो और सुदेश महतो ही सिर्फ अपना सीट बचाने में कामयाब हो पाए। मैंने अपने कई सारे वीडियो में यह बात स्पष्ट किया था कि कुर्मियों का अस्तित्व आदिवासियों के बिना अधूरा है और जो भी अधिकार उन्हें चाहिए होगा आदिवासियों से लड़कर तो नहीं मिलेगा, उनके सहयोग से ही मिलेगा। मुझे लगता है कि मौजूदा सरकार में कुर्मियों को भी समुचित आरक्षण की सुविधा मिलनी चाहिए। सामाजिक और सांस्कृतिक कल्याण एवं उन्नति के लिए जो भी प्रयास होंगे उसमें मिलजुल कर राज्य को आगे बढ़ाने के लिए काम करने की आवश्यकता है। आदिवासी समाज कभी भी अपनी ओर से किसी को नहीं छेड़ता, लेकिन भाजपा ने आदिवासियों को हमेशा गलत ढंग से और पार्लियामेंट में हिंदू घोषित करके आदिवासियों को दोआयम दर्जे का नागरिक बना दिया। हिंदू बताकर भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों को ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य से नीचे साबित करने में तुली हुई थी, जबकि आज के दिन में सभी आदिवासियों को पता है कि आदिवासी हिंदुओं की वर्ण व्यवस्था के हिस्से नहीं हैं। जबरन आदिवासियों को सरना सनातन एक है का नारा दिलाकर आप आदिवासियों को सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से उन्हें वर्ण संक्रांत करने की नाकाम कोशिश करते रहे और आदिवासी एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को राज्य से बाहर का रास्ता दिखा दिए। आदिवासी सांस्कृतिक रूप से सरना को मानता है और आदिवासी सनातन धर्म को नहीं मानते हैं और न ही आदिवासी हिंदू हैं। बाबूलाल मरांडी हमेशा आदिवासियों को जन्म से सनातन धर्मावलंबी बताते रहे हैं। आरएसएस की सभी इकाइयां आदिवासियों को सरना कोड नहीं देने की वकालत समय समय पर करती रही। ये लोग अभी भी यही सोचते हैं कि आदिवासी कुछ नहीं जानते, इन्हें जो कुछ पढ़ाया जाए वही यह समझने लग जाएंगे। यह उनकी गलतफहमी थी और आगे भी इस तरह की विभाजनकारी राजनीति को नकारेगी। आदिवासियों को छेड़ने का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासी रिजर्व सीट से गायब हो गई। कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के चक्कर में झारखंड भाजपा मुक्त होने को है, लेकिन आदिवासियों के लिए यह तो महत्वपूर्ण है ही कि इनकी विभाजनकारी राजनीति हार गई, बल्कि आदिवासियों के लिए महत्वपूर्ण यह भी है कि अपने सांस्कृतिक विरासतों को अक्षुण्ण रखते हुए अपने जल, जंगल और ज़मीन की सुरक्षा की गारंटी कैसे होगी। आदिवासियों का अस्तित्व जल, जंगल और ज़मीन के बिना नहीं है। इसीलिए ज़रूरी है कि आदिवासियों के हित में बने हुए संविधान के अनुच्छेद और CNT एक्ट और SPT एक्ट के प्रावधानों को सही स्पिरिट में लागू किया जाए, ताकि आदिवासी प्राकृतिक रूप से समृद्ध बने।
झारखंड में जो जीत हुई है वह वास्तव में किसी पार्टी की जीत नहीं है, बल्कि यह झारखंडी अस्मिता और पहचान को गिरवी रखने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की थी, जिसके जवाब में आदिवासियों ने भारतीय जनता पार्टी को हराकर झारखंड की जीत को सुनिश्चित कर दिया। अधिकतर आदिवासी सीटों पर जितने भी वोट मिले हैं वे किसी भी राजनीतिक पार्टी के अपने कैडर वोट से कई गुना ज़्यादा हैं। कई जगहों पर तो पार्टी द्वारा दिए गए प्रत्याशी से लोग नाखुश थे, लेकिन क्योंकि उन्हें भाजपा को हराना है इसीलिए वे लोग अपना वोट ध्रुवीकृत करके भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किए। देश के 12 करोड़ आदिवासियों को भी यह संदेश है कि यदि हम सभी आदिवासी एकजुट हो सके तो आदिवासियों का नुकसान करने की हिम्मत कोई भी सरकार नहीं कर सकेगी। झारखंड वह रास्ता दिखा रही है। जितना जल्दी देश के आदिवासी झारखंडी भावनाओं को समझने में कामयाब होंगे, हम सभी आदिवासी एकजुट होकर देश की तख्ता भी पलट सकते हैं। आदिवासियों की इस एकता के लिए सभी को मेरे तरफ से जोहार।